हमने कल आपका फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पूरा किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइजेस में एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 32 है। आप प्लीज क्वेश्चंस भी लिखना, डायरेक्ट एक्सरसाइज के आंसर्स मत लिखना, क्वेश्चन आंसर दोनों लिखना, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम। 1 बा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल। सेकेंड, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वॉज व्हाइट एज स्नो। अब ये दो लाइनें पढ़ के आप आंसर करो। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेके बैठो। हाँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये पेज 32 खोलो, ठीक है। सो ए है, विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल, और बी है, व्हाट इज मेंट बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। सो विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। सो आंसर है, हेयरी स्किन कॉल्ड फ्लीस हैज वूल इन ब्लैक शीप। सो क्वेश्चन 1 का आंसर ए, द हेयरी स्किन कॉल्ड फ्लीस हैज वूल इन ब्लैक शीप। और बी का है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब व्हाइट एज स्नो। तो उसका व्हाइट है तो व्हाइट लिखोगे। व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब मीन्स व्हाइट कलर्ड हेयर स्किन। व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब मीन्स व्हाइट कलर्ड हेयरी स्किन, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 एमसीक्यू है, ठीक है। एमसीक्यू है, क्या पूछ रहा है एमसीक्यू में। द सिल्कवॉर्म इज ए कैटरपिलर, बी लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए कैटरपिलर, बी लार्वा। द सिल्कवॉर्म इज ए कैटरपिलर, बी लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ए, सेकेंड बी, थर्ड बोथ ए एंड बी, और नाइदर ए नॉर बी। तो देखो, सिल्कवॉर्म कैटरपिलर भी होता है, लार्वा भी होता है। इसका स्टेज होता है ना सारा, पहले एग होता है, फिर लार्वा बनता है, फिर कैटरपिलर, ये सारा स्टेज होता है। सो बोथ ए एंड बी। सो थर्ड का बोथ ए एंड बी, आंसर क्या होगा, थर्ड बोथ ए एंड बी। टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा, क्वेश्चन भी लिखिएगा। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इन चारों में से कौन वूल नहीं देता है। ये भी एमसीक्यू है। इन चारों में से कौन वूल नहीं देता है। सो इन चारों में से कौन वूल नहीं देता है। 1 याक, 2 कैमल्स, 3 गोट या 4 वुल्ली डॉग। सो 4 वुल्ली डॉग। डॉग वूल नहीं देता है, डॉग वूल नहीं देता है। 4 वुल्ली डॉग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 3 के बाद है, क्वेश्चन 4, व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स का मतलब क्या है। क्वेश्चन 4 डिफाइन है, मतलब क्वेश्चन 4 डिफाइन जैसा है। सो फर्स्ट, रेयरिंग। रेयरिंग का मतलब क्या होता है। रेयरिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर ऑफ यूजफुल एनिमल्स। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग and medical care of useful animals is called rearing of animals, ठीक है। मतलब जब आप जानवरों को रखते हो, खिलाते हो, ब्रीड मतलब उनके बच्चे भी पैदा कराते हो, मेडिकल केयर मतलब उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराते हो, तो उसे कहते हैं रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। सो सेकेंड, शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन। The process of removing
the fleece of the sheep, the fleece of the sheep, ठीक है, sheep की चमड़ी उधेड़ना, the process of removing the fleece of the sheep along with thin layer of skin, उसकी पतली चमड़ी के साथ उसके बाल उधेड़ना, along with thin layer of skin, is called shearing, is called shearing, ठीक है। फिर थर्ड है सेरिकल्चर, sericulture, the rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture, the rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5, गिवन बिलो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस, विच आर द मिसिंग स्टेप्स, ऐड देम, जो मिसिंग स्टेप्स है उन्हें ऐड करो। सो इन्होंने शेयरिंग ब्लैंक, सॉर्टिंग ब्लैंक, ब्लैंक ब्लैंक लिखा, ठीक है। सो स्टेप्स लिखने हैं आपको। क्वेश्चन 5, कंप्लीट द स्टेप्स, स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा, क्वेश्चन रीड करेंगे, आंसर मैं लिख रही हूँ, क्वेश्चन भी देखना और आंसर। सो आंसर इज शेयरिंग, शेयरिंग के बाद है स्कोरिंग, सॉर्टिंग, फिर है पिकिंग, पिक करना मतलब पिकिंग आउट ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड्स को सेपरेट करते हैं ना, पिकिंग आउट ऑफ बर्ड्स, ये सारा साथ में है। पिकिंग आउट ऑफ बर्ड्स ये सारा साथ में है, ठीक है, या तो मैं नीचे ही लिखती हूँ, ठीक है। फिर पिकिंग आउट ऑफ बर्ड्स, पिकिंग आउट बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स को पिक करना। फिर कलरिंग, और लास्ट में उसे रोल करते हैं ना, कलर करने के बाद क्या करते हैं, रोल, ठीक है। सो ये सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, एक शीप के शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, पिकिंग आउट बर्ड्स, कलरिंग, रोलिंग, ठीक है। कलर करने के बाद उसे ऐसे रोल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, मेक स्केचेस ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सो आपको क्या बनाना है, स्केचेस, स्केच बनाना है। सो स्केच बनाने के लिए आगे है आपका स्केच बनाना है, आपको ये बनाना है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ वाला। क्वेश्चन 6 में पेज 28 फिगर 3.9 बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन 6 में डायग्राम ड्रॉ करना है और फिर से करेंगे, ऐसे नहीं मैम हमने पहले किया तो नहीं, ऐसा नहीं, डायग्राम ड्रॉ करना है। पेज 28 पे फिगर 3.9 ये डायग्राम ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करने बोल रहा है, क्वेश्चन 6 में फिगर 3.9 पेज 28, ठीक है। सो ये डायग्राम ड्रॉ करना है आपको लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ वाला, ठीक है, एनसीईआरटी में से ही, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, मेक स्केचेस ऑफ 2 स्टेजेस इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, मतलब क्या स्टेजेस होते हैं उसका डायग्राम ड्रॉ करो। सो सिल्क वॉर्म और कुकुन विद प्यूपा है, सो ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे देखते हैं।
बच्चों अभी क्वेश्चन 7 देखो। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, इनमें से कौन से टर्म सिल्क प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं? सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मॉरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। इसमें से कौन से टर्म्स सिल्क प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं? फर्स्ट, पहले की हिंट है, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रेयरिंग सिल्कवॉर्म्स। सेकंड है, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस अल्बा। सो आंसर है पहला वाला, रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स क्या होता है? सेरिकल्चर। और दूसरा है कि साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस अल्बा, तो मोरस अल्बा से मॉरिकल्चर, ठीक है, मतलब इससे मलबरी लीव्स उगाए जाते हैं, मॉरिकल्चर। क्वेश्चन 8, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम बी, कॉलम 2। सो क्वेश्चन 8 आपका मैच है, ठीक है। फर्स्ट स्कोरिंग है, सो स्कोरिंग के सामने सही क्या होगा? स्कोरिंग के सामने ई वाला सही है। स्कोरिंग मतलब क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, क्लीन करना, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, ठीक है। फिर सेकंड है मलबरी लीव्स, सो मलबरी लीव्स क्या है? सो मलबरी लीव्स फूड ऑफ सिल्कवॉर्म है, सी। मलबरी लीव्स सी, फूड ऑफ सिल्कवॉर्म। थर्ड नंबर याक, याक क्या है? याक है वूल यील्डिंग एनिमल, ठीक है, वूल देने वाला एनिमल। याक वूल यील्डिंग एनिमल, बी, वूल यील्डिंग एनिमल, ठीक है। फोर्थ, कुकुन, कुकुन क्या है? सो कुकुन का मतलब है कुकुन से हमें सिल्क फाइबर मिलते हैं, ए यील्ड सिल्क फाइबर, ठीक है, ए सिल्क यील्ड्स सिल्क फाइबर, ठीक है। सो अच्छा, क्वेश्चन 9 क्रॉस पजल है। क्वेश्चन 9 डाउन में लिखा हुआ है थरो वॉशिंग, तो थरो वॉशिंग डाउन में तो कौन सा है? 1D, तो 1D वाले में थरो वॉशिंग का मतलब स्कोर करना होता है, ठीक है, स्कोरिंग, ठीक है। थरो वॉशिंग का मतलब स्कोरिंग होता है ना, SCOUR, पर 5 बॉक्स ही छोड़े हैं तो खाली स्कोर लिखोगे, ठीक है। सो 1 डाउन में स्कोर ही लिखोगे, ठीक है। पहला वाला है ना 1 डाउन, स्कोर, SCOUR, स्कोर, ठीक है। इसके बाद क्या है? फिर एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर मतलब 2 डाउन, सो एनिमल फाइबर है सिल्क, 2 डाउन है, ये 1 डाउन, ठीक है, 1 डाउन में 2 डाउन में क्या आएगा? सिल्क, ठीक है, SILK, ठीक है। फिर थर्ड है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सो वो है 3 डाउन है, 3 डाउन वो है लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर, ठीक है, 3D है फाइबर, सो यहां होगा फाइबर, ठीक है, 3D, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अक्रॉस, सो अक्रॉस में 1A, 1A क्या है? अक्रॉस में 1A है कीप्स वार्म, वार्म का मतलब क्या होता है? कौन वार्म रखता है? वूल, सो कीप्स वार्म वूल, 1A में क्या आएगा? वूल, ठीक है। फिर 2A क्या है? इट
लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म्स, तो मलबरी। ठीक है, ये तो इजी था। 2A में मलबरी आएगा। ठीक है, मलबरी। इसके बाद हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मॉथ, मतलब एग में से निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। ठीक है, सो 3A में क्या आएगा? कैटरपिलर। कैटरपिलर। ठीक है, सो इस तरह से ये हमारा अक्रॉस और वो डाउन और अक्रॉस पजल्स हुए। इसके बाद नीचे एक्सटेंडेड लर्निंग में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पेज 33 पे एक्सटेंडेड लर्निंग में पहला क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। हम ये क्वेश्चंस ले रहे हैं जो मुझे अच्छे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, समझने लायक हैं, सो हम ले रहे हैं और मैं साथ में आपको समझाऊंगी भी। बच्चों इसके बाद एक्सटेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स, उसमें अच्छे क्वेश्चन है, वो सिर्फ वही करा रही हूँ, सारे नहीं करा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, पहेली वांट्स टू नो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस सिल्क थ्रेड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कोकून, फाइंड आउट फॉर हर। कह रही है वो कोकून, जब कोकून को पानी में बॉईल किया जाता है, फिर वो कोकून में से ऐसे थ्रेड धागा निकाला जाता है, तो उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, लंबाई कितनी हो सकती है? सो आंसर है मोर देन 1000 फीट। ठीक है, आंसर है मोर देन 1000 फीट। 1000 फीट से ज्यादा उसकी लंबाई हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन है, भूजो वांट्स टू नो व्हाई कैटरपिलर्स नीड टू, क्वेश्चन 2 भूजो। ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, खाली पहली भूजो के नाम पे लिखे पर अच्छे क्वेश्चन है। भूजो वांट्स टू नो व्हाई caterpillars need to shed their skin, need to shed their skin when they grow bigger, but we humans do not, but we humans do not. Do you have any idea? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भूजो पता करना चाहता है कि कैटरपिलर्स जो होते हैं जब खाते हैं, मलबरी लीव्स को खाते जाते हैं, तो खाने के प्रोसेस में उनकी टोटल 4 बारी चमड़ी गिर जाती है, 4 बारी उनकी चमड़ी उतर जाती है। सो 4 बारी चमड़ी उतरना, शेडिंग ऑफ स्किन, शेडिंग मतलब उतर जाना, स्किन मतलब चमड़ी, चमड़ी 4 बारी उतर जाती है। उस शेडिंग ऑफ स्किन को मोल्टिंग कहते हैं, MOULTING। पर हमारे ह्यूमन बींग्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारी चमड़ी वमड़ी नहीं उतरती है, ठीक है, हम बड़े होते हैं तो ये इनकी चमड़ी उतर जाती है, 4 बारी चमड़ी उतरती है कैटरपिलर्स की, ठीक है, उसे मोल्टिंग कहते हैं खाते टाइम। क्यों? तो क्योंकि जो खाते हैं तो उनकी साइज बढ़ती है पर उनकी चमड़ी की साइज नहीं बढ़ती है। सो ये क्या होता है, चमड़ी फट के गिरती जाती है, ठीक है। तो ऐसे टोटल 4 बार ये होता है, खाते रहते साइज में बढ़ते रहते, खाते रहते साइज में बढ़ते रहते हैं। उनका शरीर बढ़ता है तो चमड़ी गिरती रहती है, तो 4 बार इनकी चमड़ी टोटल गिरती है, ठीक है। इसे मोल्टिंग कहते हैं, इंग्लिश में मोल्टिंग या शेडिंग ऑफ स्किन कहते हैं, ठीक है। सो आंसर, द कैटरपिलर ईट्स ग्रीडीली, मतलब बिल्कुल खाता ही जाता है, ग्रीडीली में लालच से खाता ही जाता है। द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री and grows in size and grows
grows in size, और साइज में बढ़ता जाता है. Whereas its skin does not, whereas its skin does not increase in size, does not increase in size, shape और length. स्किन नहीं बदलती है, खाली साइज बदलती है. So it sheds skin. So it sheds skin. इसे मोल्टिंग भी कहते हैं. ठीक है. So इस तरह से इसकी चमड़ी उतरती क्यों है घड़ी घड़ी, क्योंकि ये खाता जाता है, इसकी साइज ही बढ़ती है, इसकी स्किन नहीं बढ़ती है. ठीक है. क्वेश्चन 3 है, Bujo wants to know why caterpillar should not be collected with bare hands. ठीक है. नंगे हाथों से बिना ग्लव्स पहने आपको कैटरपिलर्स को कलेक्ट नहीं करना चाहिए. वो जो होता है ना, कैटरपिलर्स को टच नहीं करना चाहिए. मतलब ये जो सिल्क बनाते हैं उनको कैटरपिलर्स को उठाना पड़ता है. तो कह रहा है खाली हाथों से बिना ग्लव्स, बेयर हैंड्स मतलब नंगे हाथों से, भाई बिना ग्लव्स पहने उनको नहीं उठाना चाहिए. क्यों ऐसा बोल रहा है बूजो? क्वेश्चन 3, बूजो wants to know why caterpillars should not be collected with bare hands. Should not be collected with bare hands. ठीक है. नंगे हाथों से नहीं उठाना चाहिए या खाली हाथों से नहीं उठाना चाहिए. रीजन. आंसर क्या है? Caterpillar may cause irritation, skin allergy, and transfer disease. ठीक है. कैटरपिलर क्या करता है? इरिटेशन मतलब खुजली हो सकती है, स्किन की एलर्जी हो सकती है, डिजीज हो सकती है. तो इसलिए कभी भी कैटरपिलर को ऐसे ही नंगे हाथों से बेयर हैंड्स, BARE मतलब बिना कुछ पहने उसे नहीं उठाना चाहिए. हाथों में मतलब कुछ ना कुछ पहनना ही चाहिए. क्वेश्चन 4 है. क्वेश्चन 4 लास्ट है. इसके आगे 5, 6, 7 तो बिल्कुल काम के नहीं है. 4 क्वेश्चन है. 4 मैं रीड करती हूँ. पहेली wanted to buy a silk frock and went to the market with her mother. पहेली को एक सिल्क फ्रॉक खरीदनी थी और वो खरीदने के लिए अपनी मदर के साथ मार्केट गई. तो वहां जाके उन्होंने एक आर्टिफिशियल सिल्क फ्रॉक देखी. नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल. मैंने आपको बताया था ना 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल. तो उसने आर्टिफिशियल सिल्क फ्रॉक देखी जो कि बहुत सस्ती थी. वो पता करना चाहती है. सिल्क तो वैसे बहुत महंगा होता है. वो पता करना, उसने मम्मी से पूछा कि मम्मी आर्टिफिशियल सिल्क क्यों सस्ता है? वैसे तो सिल्क बहुत महंगा होता है. नेचुरल सिल्क महंगा होता है. ठीक है. जो कुकुन से बनता है वो सिल्क महंगा होता है. पर आर्टिफिशियल सिल्क कहाँ बनता है? आर्टिफिशियल सिल्क लेबोरेटरीज में बनता है. ठीक है. आर्टिफिशियल सिल्क कहाँ बनता है? लेबोरेटरीज में बनता है. इसलिए वो वाला सिल्क क्या होता है? वो वाला सिल्क होता है सस्ता. ठीक है. पता आर्टिफिशियल जो नेचुरल सिल्क है वो कैसे बनता है? नेचुरल सिल्क आपको पता है कितना लंबा प्रोसेस है. पहले भाई उसे वो एग्स खरीदने पड़ते हैं, फिर उनको मतलब मलबरी उनमें उनको लाइट दिलवानी पड़ती है, फिर वो एग फूटते हैं, फिर उनको मलबरी लीव्स में ट्रे में रखना पड़ता है, फिर वो कुकुन बनाती है, फिर कुकुन पक्का हो जाता है. अच्छा आप यहाँ ध्यान दो एक बार, कुकुन बनता है ना, वो कुकुन पक्का हो जाता है ना, वो सारे कुकुन उठा के ये जो रियरर्स है ना वो सीधा उसको गर्म पानी में डाल देते हैं. मतलब उसके अंदर जो वो मौत पड़ रहा होता है ना वो मर जाता है. सिल्क पता है कैसे बनता है? सिल्क इतने सारे कीड़ों को मारने के बाद बनता है, क्योंकि कुकुन ये कुकुन का फार्मर का कुकुन, ये जो रियरर है उसको ये कुकुन काम का है. ठीक है. ये जो कुकुन है ना ये कुकुन इसके काम का है. तो ये क्या करता है? ये कुकुन ये उठा के सारे कुकुन उठा के सब गर्म पानी में डाल देता है. बहुत इतने गर्म पानी की वजह से जो अंदर कीड़े होते हैं ना वो मर जाते हैं.
फिर वो जैसे वो सब निकाल के फिर वो कोकून थ्रेड ऐसे खोलता जाता है, वो सिल्क होती है। मतलब ये प्रोसेस करने में, ये जो सिल्क बनाने के प्रोसेस में हजारों कीड़े मरते हैं, ये जो सिल्क वॉर्म है, क्योंकि कुकुन अगर वो तोड़ के बाहर निकल जाएगा तो कुकुन तो ब्रेक हो जाएगा ना, वो थ्रेड तो ब्रेक हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा। थ्रेड उनको पूरा चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए कुकुन से वो तोड़ के उसके उड़ने का इंतजार नहीं करते हैं, मतलब भाई तोड़ के उड़ जाए वो नहीं करते हैं फार्मर्स। ये जो रियरर्स होते हैं, सिल्क रियर्स, वो पूरा उसको कुकुन तुरंत ले लेते हैं, जैसे पक्का हो जाता है एयर की वजह से उसको लेके गर्म पानी में डाल देते हैं, और गर्म पानी में डालने की वजह से वो मर जाता है, और फिर वो थ्रेड निकाल लेते हैं, फिर वो कीड़ा फेंक देते हैं, ठीक है। सो ये सिल्क जो हमको अगर नेचुरल सिल्क बनाना है उसके लिए हजारों लाखों कीड़े मारने पड़ते हैं। सो इसीलिए नेचुरल सिल्क बहुत महंगा होता है, ठीक है। मतलब प्रोसेस भी कितना लंबा प्रोसेस है, और जबकि जो आर्टिफिशियल सिल्क है, जो नकली सिल्क है, वो तो मतलब ऐसे ही लैबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में बन जाता है, ठीक है। जबकि नेचुरल सिल्क बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए पहली जब बाजार गई अपनी मम्मी के साथ तो उसको आर्टिफिशियल सिल्क सस्ता पड़ा, ठीक है, चीप पड़ा, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 मैंने सिर्फ आपको समझाया, मैंने लिखवाया नहीं है। आप अपने वर्ड्स में लिख पाओ तो लिखना, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही समझाया है, आप लिख पाओ तो लिखना। क्वेश्चन 4, ठीक है। सो वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर हेयर, ठीक है। आज मतलब लेक्चर नहीं, आज का हमारा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक यही पूरा हो रहा है। दैट्स द चैप्टर ऑफ साइंस, चैप्टर 3 ऑफ साइंस केमिस्ट्री, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। वूल पढ़ा एंड सिल्क पढ़ा, 2 टॉपिक्स पढ़े, दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, और दोनों नेचुरल फाइबर्स थे, दोनों एनिमल फाइबर्स थे। प्लांट फाइबर्स हम स्टैंडर्ड 6 में पढ़ के आए हैं। सो हियर वाज द चैप्टर। कंप्लीट द एक्सरसाइजेस विद फुल क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस जो एक आध महान कामचोर लोग हैं, प्लीज रिक्वेस्ट कि आप क्वेश्चंस भी लिखेंगे, ठीक है। देन व्हाट्सएप में। चलें, थैंक यू।